हे 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 आहा, आहा, हे हो आहा, This was from the film Imtihan. Music was by Anu Malik. इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। कोरस पार्ट ला 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 ला। मैं दीवाना बन गया हूँ, कैसी ये मोहब्बत है, जिंदगी से बढ़ के मुझको अब तेरी जरूरत है। मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, एक बार नहीं 100 बार चाहिए। हर सांस में अपनी तुझ पे लुटाऊंगा, दिल के लहू से तेरी मांग सजाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे श्रोताओं और all my fans, well-wishers, ladies and gentlemen. What should I say? This is a great morning over here and I think आपके वहाँ पे रात के 10:30-11 बजे होंगे
हाँ, तो चलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस साल ऑन 4th अगस्त मेरे पिताजी का, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, वी सेलिब्रेटेड हिज 91st बर्थडे. दैट शो वॉज अ वेरी सक्सेसफुल शो. इट वॉज अ commercial show. It was a commercial show. And thank you very much. Everyone is thanking me. Thank you so much. Love his voice. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Purple Pedal Entertainment. Something about the name Amit. Huh? Something about the name Amit. Yeah, I have. I ये जो नाम है अमित, ये काफ़ी इट्स अच्छा. बापी गिटार इज वॉचिंग विद यू. ओके, दैट्स ग्रेट. सो अ म्यूजिकल पर्सन इज वॉचिंग. दैट्स ग्रेट. तो हियर वी गो. तो हम शुरू करते हैं. जैसे कि हमने कहा कि इस साल 91st बर्थडे हमने मनाया. एंड देयर वाज अ कमर्शियल शो ऑन 4th अगस्त एंड इट वाज वेरी वेल टेकन बाय ऑल द ऑडियंस, हर जगह, हिंदुस्तान में, बाहर भी. तो ये जो शो है ये भी बड़ा, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस शो दिस मॉर्निंग इन इंडिया एंड इन अमेरिका. अभी जो गीत है ये भी काफ़ी पॉपुलर गीत था. दिस वाज रिकॉर्डेड इन 1985. मेरे पिताजी तब जिंदा थे. और इसके पीछे एक कहानी है, छोटी सी कहानी. आई वॉज नॉट सपोज टू सिंग दिस सॉन्ग. मैं ये गाना गाने वाला नहीं था, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस फिल्म के हीरो संजय दत्त को. जब पता चला कि इस गाने में 2 अंतरे फीमेल वॉइस का है, यानी कि आशा जी का है, और लड़के का एक ही अंतरा है, तो ही गॉट वेरी मतलब सरप्राइज्ड एंड ही जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू the DCP and the makers के what is this nonsense. मैं पिक्चर का हीरो हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा और लड़की गाएगी, मंदाकिनी गाएगी, मैं खड़ा रहूँगा. तो इसमें काफ़ी बहस हुआ. उसके बाद गुलजार जी ने लिखा था. R.D. बर्मन पंचमदा का म्यूज़िक था. तो पंचमदा ने एक्चुअली पहले ये गाना पिताजी से ही गवाना चाहते थे. तो उन्होंने बोला देखो अभी क्या करें, अभी मेल सिंगर ठीक है. पंचमदा ने बोला कि फिर किशोर दा को फ़ोन करो. तो उन दिनों मोबाइल था नहीं भैया. तो उन्होंने फ़ोन किया वहाँ से, फिल्म सेंटर से. पिताजी ने फ़ोन उठाया. दोपहर का वक्त था. तो उनका एक तालमेल होता था. पंचमदा राहुल देव बर्मन कभी हेलो नहीं बोलते थे. हम लोग चलो हेलो बोलते हैं, तो हाँ ऐसा करते थे. हाँ. तो वहाँ से पिताजी हाँ बोले अरे पंचम पॉइंट पे आओ यार, क्या हाँ कर रहे हो. तो पंचमदा ने बोला कि आपका लड़का कहाँ है, लाडला कहाँ है. बोले वो तो मालूम नहीं तुमको, दोपहर को सोता है, ही स्लीपिंग अपस्टेयर्स. बोले उनको जगाओ, उनको एक गाना मिल गया. तो मेरे पिताजी बोल रहे अरे पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं हूँ ना. बोला आपका बजट ही नहीं है, आपका बजट ही नहीं है. दैट टाइम माई फादर यूज टू चार्ज पर सॉन्ग 1 लाख रुपीज़. 1 लाख रुपया लेते थे उन दिनों. दैट हाईएस्ट पेड. और उनका एक ये था, कोई भी डुएट गाना हो लता जी के साथ, लता कितना ले रही है लता कितना ले रही है. तो बोला लता जी 75, मैं 85 लूँगा. और प्रोड्यूसर्स आके देते थे, इसी घर में आके देते थे यहाँ पे. ऐसा अभी तक हुआ नहीं है भैया. अभी सब सिंगर्स अपने अपने जगह है, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूँ, सब है, लेकिन एडवांस बुकिंग आके पूरा दे दिया, पूरा का पूरा पैसा. दैट वॉज द वन एंड ओनली किशोर कुमार. करेक्ट. तो चलिए ये गाना मैं आपके सामने पेश करता हूँ. इस गाने में मुझे मिला था 2,500 रुपये. कहाँ 1 लाख से कहाँ 2,500. पुअर लिटिल मी. लेट्स डू दिस सॉन्ग. प्ले द ट्रैक. ये गाना धीरे धीरे इतना हिट हुआ. इट टुक टाइम, इट टुक इयर्स. काश मुझे ये गाना सोलो मिलता. दिस इज फ्रॉम द फिल्म, आप लोग समझ गए होंगे, जीवा. One, two,
3, 4. रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले, ओ रोज रोज आँखों तले। अभी आर.डी. बर्मन मुझे गाना सिखा रहे हैं। वो बोले अंतरा में आर.डी. बर्मन को कॉपी कर रहा हूँ। हमें जिलूंगा गई चलूंगा। हाँ ठीक है, बोलो गाओ। पंचम दा कैसे गाते थे आर.डी. बर्मन? आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है। हाँ समझ में आया? हाँ बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। मुझसे बड़ी चीज। हाँ ऐसा कहा, ऐसे कहा, ऐसा कहा, मेरे जैसा कहो ना। हाँ तेरे जैसा कहा। ओ आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। थैंक यू। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। देखिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई स्टूडियो में नहीं, हमारे घर पे ही कर रहे हैं। किशोर साहब के घर पे ही बैठ के कर रहे हैं, बंगलों में, और वो भी ऑफिस में, क्योंकि मेरा जो स्टूडियो मेरे भाई का, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देयर इज अ लीकेज, इट्स रेनिंग हियर हेविली। तो हमने इस ऑफिस को स्टूडियो बना लिया है। और ये जो आए हैं लोग सब, जब इंजीनियर्स लोग आए हैं, और मुंबई मेरे लिए माई टीम हेल्पिंग मी अ लॉट, सो truly entertaining. Thank you so much, Shushavan Sarkar, Balwant Arora. Yes, amazing. Amit da, you just rock. Thank you so much. God bless you. You should have gotten 1 lakh for this. yes. देखिए हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है ना, कि वो बार्गेनिंग चीज़ होता नहीं है। वो बार्गेनिंग मतलब कि धीरे शुरू में तो मैंने जितने गाने गाए थे सब फ्री गाए थे। आई यूज्ड टू सिंग ऑल फ्री सॉन्ग्स, आई हैड टू, बट व्हेन मेरा एक पोजीशन आया उसके बाद आई स्टार्टेड चार्जिंग। लेकिन वो 2500 3000 ऐसा ही चला। फिर 10,000 हो गया। पिताजी जब गुजर गए तो 10,000 हो गया। अरे वाह। उसके बाद धीरे 15,000 हो गया, फिर भी 20,000 तक गया, फिर 25, फिर उसके बाद लास्ट मैंने सबसे ज़्यादा लिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऑलवेज आई टेल, मैं सच कहता हूँ, एक गाने के लिए मुझे 50,000 रुपीज़ मिला था। उससे ऊपर गया नहीं, उससे ऊपर ये आदमी गया ही नहीं, वहीं रहा, 50,000 में ही रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो गीत आपके सामने मैं पेश करूँगा, ये भी मेरा ही गाना है, और ये सुपर हिट गाना है,
क्योंकि मैं 80s में मैंने शुरू किया था अपने संगीत का सफ़र 1972-73 से. 72 वाज माय फर्स्ट टूर अब्रॉड इन ईस्ट अफ्रीका. और उसके बाद हम गए पिताजी के साथ, मुझे पिताजी लेके गए आप यूएसए टूर 72. दैट वाज माय फर्स्ट यूएसए टूर. मैं कितने साल का था 1972. आई वॉज 20 years old. 20 साल का था मैं. एंड आई वॉज अ म्यूजिशियन और पिताजी के साथ गाने गाता था. तो दैट वॉज माई लर्निंग प्रोसेस. उसके बाद बंगला गाना, बंगाली सॉन्ग्स गाते 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 कलकत्ते में शोज करता था. वो छोड़ दीजिए, अभी पूरा डिटेल में जाएंगे तो लेट हो जाएगा. देन आई गॉट माई फर्स्ट सॉन्ग. माई फर्स्ट सॉन्ग आउटसाइड माई फादर्स कैंप वॉज फ्रॉम द फिल्म दरवाज़ा. रामसर ब्रदर्स का एक डरावनी फिल्म था, वो होश में हम कहा, विच वॉज कंपोज बाय सपन जगमोहन, द ब्रिलियंट टू कंपोजर्स. मुझे बहुत गाने गवाए. वो पहला मेरा आउटसाइड माई फादर्स कैंप किशोर फिल्म्स. आई सैंग दैट सॉन्ग. इट नेवर केम आउट. इट केम आउट लेटर ऑन 1978 में. सेकेंड सॉन्ग वॉज माई विद मदन मोहन. देयर वॉज अ फिल्म दैट टाइम, पिक्चर का नाम था मीसा. बाद में नाम चेंज हो गया, लेकिन वो पिक्चर भी रिलीज नहीं हुई. मदन मोहन जी ने मुझे गवाया था. आशा जी के साथ डुएट था. थर्ड वॉज सलील चौधरी. सलील दा ने एक पिक्चर जिसमें राजेश खन्ना हीरो थे, वो भी बजट का प्रॉब्लम था. तो सलील दा बोला ठीक है किशोर का हम लोग वी कैन नॉट अफोर्ड किशोर, अमित को बुलाओ. तो वही अगर 2,500 में गाया मैं. वो पिक्चर बनी ही नहीं राजेश खन्ना के लिए. वो गाना अभी यूट्यूब में सब गाने घूम रहे. ऑल दीज सॉन्ग्स आर रोमिंग इन यूट्यूब, आप सुन सकते हो. उसके बाद बड़े अच्छे लगते हैं. द आइकॉनिक सॉन्ग विच आई गॉट माई ब्रेड एंड बटर सॉन्ग. एंड देन आई केप्ट ऑन डूइंग एंड माई फादर वॉज ऑन टॉप. उस वक्त देखिए सब सिंगर्स थे अपना, लता मंगेशकर, आशा भोसले, रफ़ी साहब. पिताजी वॉज नंबर 1 उस वक्त, नंबर 1 स्लॉट. एंड आई हैड जस्ट एंटर्ड, यू नो दैट टाइम. मैं देयर वर 3 सिंगर्स, 3 फ्रेंड्स, मैं, सुरेश वाडकर एंड शैलेंद्र सिंह. वी 3 केम द न्यू लॉट. तो मुझे गाना मिल रहा था. एवरी वन वॉज टेकिंग मी, माई ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बप्पी लाहिरी, राजेश रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सब एवरीबॉडी प्यार के साथ गवाते थे. ये सब नहीं था तब कि ऐसा करके गाना गवा के कट करके भगा दो, नो दूसरा सिंगर लो. नो नो नो, दे लव्ड मी. अरे किशोरदा का लड़का, लेट्स ट्राई हिम. यू नो दैट वॉज अ डिफरेंट टाइम. अभी टाइम जो है अलग ही हो गया. एनीवे, उसके बाद लव स्टोरी जैसे I came on the top slot. I became the voice of Kumar Gaurav, if you remember. उसके बाद एक फिल्म बनी थी तेरी कसम. अभी मैं उन दिनों बहुत शोज करता था. जब मेरे पिताजी ने मुझे स्टेज पे क्या बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म दिया था, दैट वाज इन 74. वेरी बिग, देयर वाज अ वेरी बिग शो इन षणमुखानंद हॉल, साइन. एस डी बर्मन was the chief guest, Kalyan ji, Anand ji, Lakshmikant Parallel, all had come. And Pancham नहीं थे, Pancham was out of station. तो वो वहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म मिला. एंड देन पिताजी टोल्ड मी ऑन माई फेस, अभी मैं तेरे को प्लेटफॉर्म दे दिया, नाउ यू गो एंड यू डू योर थिंग, जस्ट गेट आउट, मेरे पीछे मत पड़ो. ही टोल्ड मी. उसके बाद आई यूज्ड टू डू शोज, गुजरात टूर, महाराष्ट्र टूर, 3 म्यूजिशियंस ट्रेन में चले जा रहे हैं. 15,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, जो मिल रहा है. गाना मेरा एक ही गाना था, बड़े अच्छे लगते हैं, बस वही एक गाना गा रहा हूँ, उसमें पिताजी के गाने गा रहा हूँ. करते 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 दिस आर ऑल एक्सपीरियंस आई गेन. एंड देन अभी क्या हुआ, हमारे हिंदुस्तान में इंडस्ट्री में हवा देने वाले बहुत हैं. अच्छे लोग भी हैं लेकिन बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं. तो उस टाइम से ही थे. तो किसी ने जाके पंचम दा के कान में हवा दे दिया कि अमित तो एक गाने का, पंचम दा वो गाने में ज़्यादा उसको ये इंटरेस्ट नहीं है, वो शो करता रहता है. ही इज चार्जिंग 25,000 रुपीज़. दैट टाइम आई शुड चार्ज 25,000 रुपीज़ फॉर अ शो. इट वॉज अ बिग मनी. तो पंचम बोला अच्छा, मेरे पास बोला. तो मैं क्या, बिकॉज आर.डी. बर्मन सिटिंग रूम वॉज लाइक अ पिकनिक. इट वॉज वेयर आई यूज्ड टू गो एवरी मॉर्निंग इवनिंग. 25 साल मैं उस आदमी के साथ बैठा और सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला. कंपोजिशन करना मैं 2 आदमियों से सीखा, फर्स्ट माई फादर एंड देन आर.डी. बर्मन. सो नाउ आई एम कंपोजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी. कमिंग बैक टू दैट, मुझे बुलाया उन्होंने और सब जितने म्यूजिशियंस को सब बाहर जाओ. देन ही स्टार्ट गिविंग मी लेक्चर. तू अपने आप को क्या समझता है, व्हाट डू यू थिंक यू आर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, क्या है, यू आर आस्किंग फॉर मनी, हाउ डेयर यू. तो मैंने क्या हो, पैसा मत मांग, यू शुड नेवर चार्ज, यू शुड डू फ्री, नाउ मेक योर बेस.
अभी मैं तेरे को गाना दे रहा हूँ तेरी कसम पिक्चर में 4 गाने हैं. डोंट आस्क फॉर मनी, सिंग फ्री. ओके ओके फ्री, ठीक है फ्री गाऊंगा. गाना हुआ, गाना जैसे हुआ तो मुझे 2,500 का चेक मिला, 2,500 का चेक मिला. तो मैं बड़ा खुश हो गया. तो मैं गाना जैसे सब सुन रहे थे, गाना सुन रहे थे. पंचम दा वॉज टॉकिंग टू द प्रोड्यूसर्स एंड ये सब. तो मैंने पंचम दा आम्ही 2,500 টাকা পেয়েছি, आई गॉट 2,500. तो अरे वाह वेरी गुड, देखो ये अपने बलबूते पे मिला तुमको, वेरी गुड, जाओ बैंक में जाके जमाओ. मैंने बैंक में चेक जमा दिया, चेक बाउंस हो गया. चेक बाउंस हो गया. मैं पंचम चेकটা बाउंस हो গেছে, चेक हैज़ बीन बाउंस्ड. तो आर डी बोले हाँ ऐसा होता है, ये अपना इंडस्ट्री ऐसा है, यहाँ पे सब बाउंस होता है, सब कुछ होता है, मेरा भी हुआ है, कोई बात नहीं यार. तो मैंने इस गाने का नाम रखा चेक बाउंसिंग सॉन्ग. लेट्स डू दिस चेक बाउंसिंग सॉन्ग. ओके हियर वी गो. इट वाज अ सुपर हिट सॉन्ग. हियर वी गो. ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है. ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है. शोख कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, शोख कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं. ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है. ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है. झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है. प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है, मेरा दिल प्यार की ये दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है. ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है. ये रहा ये ज़मीं गा. इसमें एक मज़ेदार किस्सा आपको सुना चाहूँ. ये ज़मीं गा रही में पहला अंतरा जो था ना, उसमें शौख कलियों, शौक था तो मैंने शौक बोल दिया था, शौक.
तो गुलशन बावरा जी अपना लिरिसिस्ट वो बैठे हुए थे वहाँ पे रिकॉर्डिंग में, बिकॉज वो पूरा गैंग होता था, आर डी बर्मन, गुलशन बावरा, रमेश बहल, रणधीर कपूर, ये सब एक गैंग था पूरा। तो गुलशन बावरा वॉज देयर, ही वॉज देयर। तो बाद में मुझे फ़ोन करके बोला, ओए तू गाना तो अच्छा गाया, उल्लू के पट्टे तूने शौक को शौक बोल दिया है। शौक है और शौक बोल दिया है, पंचम को क्या हो गया, फिर से डब कर। मतलब अभी डब क्या, अभी गाना चला गया है, गाना पहाड़ पे चला गया है, कुमार गौरव गा रहा होगा, पिक्चराइज कर रहा होगा। बोला अरे यार इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। आप लोग गाना सुनिए अभी, वो गाने में शौक ही है, शौक कली। एनीवे सब चलता है। एंड नाउ लिसनर्स, माय फ्रेंड्स, माय एल्डर्स, सब माय यंगस्टर्स, ये जो गाना है, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर सॉन्ग, because from this song in 1974 it was recorded and it got released in 76, and the song ऐसा हिट नहीं हुआ था जैसा फट से आज के गाने एकदम फट से हिट हो जाते हैं, ऐसा करके कुछ गाने मोस्टली डबल मीनिंग सॉन्ग्स ऐसा हिट हो जाता है, पर ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था। इट वाज ऑन लव, इट्स अ लव सॉन्ग एंड सेंटिमेंटल सॉन्ग। It looked धीरे it took years करते then it came to the top slot, you know. And this song was उस वक्त पिताजी was number 1, रफ़ी साहब भी गा रहे थे, सब गा रहे थे, इसके बीच में ये गाना ऐसा करके ढूंढते हुए अपना जगह बनाया। और ये गाने में मैं I would like to definitely mention the name of R.D. Burman again, because he told me point blank, ये गाना जो है एकदम तेरे स्टाइल में गाने का, किशोर दा जैसे करके मत गाना, डोंट डू दैट, यू हैव, दिस इज योर ओरिजिनल सिंगर, नोबडी कैन बी लाइक किशोर कुमार बट यू हैव ओरिजिनल वॉइस। तो एकदम मैं जैसा बोलता हूँ ऐसे गाना, उन्होंने जैसा मुझे सिखाया मैंने उनको देख के कॉपी करके गाया था ये गाना। तो ये गाना मेरा एक स्टाइल बन गया। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं यू आर मिक्सचर ऑफ किशोर कुमार, आर डी बर्मन। तो कुछ लोग बोलते हैं यू आर अमित किशोर बर्मन। यस, सम फैंस, यू आर एक अमित किशोर बर्मन। तो चलिए ये गीत पेश करता हूं आपके सामने फ्रॉम द फिल्म बालिका बधू। लेट्स डू इट। उन दिनों रिकॉर्डिंग्स भी होते थे, लाइव रिकॉर्डिंग। आजकल तो कितना इजी हो गया है, टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, बट दैट टाइम म्यूजिशियंस बजा रहे हैं। दिस इज अ सॉन्ग वायलिन, आई थिंक उत्तम सिंह हैड प्लेड दिस, यस, एंड आई वाज ऑन द माइक, टेक चल रहा है, एंड दिस मस्ट हैव बीन द ओके टेक व्हिच ऑडियो वन सेड फ्रॉम इनसाइड, ओके, म्यूजिशियंस प्लेइंग। तो ऑल द आर्टिस्ट दैट टाइम, जो जिन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग्स की है, दे हैव लर्नड, इट वाज नॉट सो इजी। पूरे ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं और गा रहे हैं, बीच में मिस्टेक्स हो रहा है, कट हो रहा है, अगेन गा रहे हैं, 10-15 बार गाते गाते फिर जाके अंदर से म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है ओके, पैक अप। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना बोल और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ये पंचमदा ने गाया था, आर.डी. बर्मन मेरे साथ बाजू में खड़े होके, ऑन स्पॉट ही कंपोज्ड। हम तुम
सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। ला रा रा रा, डा रा रा रा, डा रा रा। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Oh, I'm getting so much of ये, हाँ, I'm getting, सबको मजा ही आ रहा है. What a classic sing. I mean, the Jug Jug Jio, Tapas Dasgupta, my favorite song, beautiful. Radhika Nanda is also here. अरे वाह, अरे wow, हाय, beautiful. Thank you. ये सब आप लोग जो प्रेस कर रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है. I feel more, कि yes, I am still wanted. हाँ, अभी हम these were my songs. Now we आगे बढ़ते हैं और पिताजी के गाने पे आ जाते हैं. पिताजी यानी कि मेरे गुरु ही रहे वो. I was born through him, and I would like to share not only about my father, even my mother, रूमा गुहो ठाकुरता. जब उन्होंने शुरू की थी, both of them, my father started in 1946 and my mother was already struggling in that time in Malad, Bombay Talkies. My mother was 13 years old, Ruma Guho Thakurta, when she first worked as a child artist in Dilip Saab's first film, Dilip Kumar's first film, Jawar Bhata. I think that was in 43-44. Uske baad, and she was a very prolific dancer, my mother. She learned from the Uday Shankar school, Almora. And Prithvi Theatres में मेरी मम्मी की मम्मी she used to act, Sati Devi. I'm just telling you how my mother met my father and how they started courting each other, and then they got married in 1950 and I was born in 1952. तो मेरी मम्मी को मैं इसलिए दाद देती हूँ. And she worked, her first film was with Devanand, Navketan's first film, Afsar. Of course, she played the second lead. Heroine was Suraya, but it was a very important role she had in that film. And then she worked with Ashok Kumar Dadamuni also in a double version film in Hindi and Bengali. Nitin Bose was the director. I'm forgetting the name of the film. It was a very super hit film. S.D. Vavan was the music director. Now coming back, whatever I learned from my parents, my father and my mother. They groomed me
इनिशियली. वाई? बिकॉज दे टोल्ड मी कि हर टाइम हिंदी गाने नहीं सुनने के, पिक्चर के गाने, बॉलीवुड के गाने नहीं सुनने के, अपना एक ये बनाओ, यू शुड लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत सुनो, और अपना वेस्टर्न क्लासिकल, लिसन टू ऑल फोक सॉन्ग्स. तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा ये मिला उनसे, दोनों से मिला. माई मदर वॉज फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल एंड माई फादर वॉज जैज. तो ये दोनों चीज़ मुझे मिली. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर. अभी पिताजी के गाने इतने हैं, सो मेनी सॉन्ग्स फ्रॉम द बिगिनिंग. इफ आई गो तो ये पूरा 6 घंटे का शो हो जाएगा, यू नो, बिकॉज दैट मैन वॉज लाइक अ चैप्टर के बाद चैप्टर खत्म होता ही रहेगा. चैप्टर मतलब अनफिनिश्ड मैन. किशोर कुमार कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. दैट मैन विल नेवर, ही विल ऑलवेज रिमेन देयर अबव एवरीवन. तो ये गाना आपके सामने पेश करता हूं. व्हेन इन द 70s, 1969, when he came back. In the 50s, he was an actor. He used to sing only his songs. When he used to act in films, he was a very famous actor. He was a singing star after Kundanlal Sehgal. And he competed with the 3, Raj Kapoor, Devanand, Dilip Kumar, Ashok Kumar. अपनी जगह बनाए उन्होंने. The first singing star of Indian cinema. आप लोगों को पता है what he was. And then he became a director. क्या क्या नहीं किया आदमी ने, सब कुछ किया. He did everything. Started writing stories. And later on when he came on the stage, he was the king of the stage. हाँ, मतलब too much man in one man. Too many in one. That's the correct way to describe my father. Too many in one. हाँ, तो ये जो गीत है, this was in the 70s. बहुत बढ़िया गीत है जो राजेश खन्ना जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था फ्रॉम द फिल्म अंदाज, द 1971 फिल्म. लेट्स डू इट. ये शंकर जयकिशन के जयकिशन साहब का लास्ट गाना था. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हरले हरले हो, हरले हरले हो, हरले हरले हो, हरले हो, did hurle hurle ho, hurle hurle ho, hurle ho. Na 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 na. चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे. अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे. पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. Hurle hurle ho, hurle hurle ho, hurle hurle ho, hurle hurle ho, did day, did day, woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo. मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन. अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन. ऐसी बातों से क्या घबराना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेडले हेडले ओ, हेडले हेडले ओ, हेडले हेडले ओ, हेडले हेडले ओ, डिड 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 डे, हेडले हेडले ओ, हेडले हेडले ओ, हेडले ओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। आप लोगों को मज़ा आ रहा है। तो दिस सॉन्ग वॉज हिस्ट्री एंड देन ऑफ कोर्स अपना ही स्टार्टेड टीमिंग अप विद आफ्टर आराधना विद लॉट्स ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स। मतलब कल्याण जी आनंद जी, वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। और ये कितने गाने, आर डी बर्मन तो ऑफ कोर्स, सचिन देव बर्मन, एस डी बर्मन। तो ही बिकेम द वन मैन शो, वन मैन शो, ही स्टिल द वन मैन शो। उस वक्त ही जस्ट क्लाइम्ड अप 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 टक, एकदम ऐसे हो गए नंबर वन। एंड ये जो गीत मुझे याद है, दिस वॉज म्यूज़िक बाय कल्याण जी आनंद जी। और ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है, वेरी ब्यूटिफुल, रोमांटिक, इट्स अ वेरी लिल्टिंग ट्यून। लेट्स डू इट। ही सैंग फॉर ही धर्म जी, धर्मेंद्र जी, धर्म जी के लिए ये गाना उन्होंने गाया। आप लोग समझ गए होंगे। सम सॉन्ग्स आर, मतलब के क्या कहूँ, सो पॉपुलर, सो पॉपुलर। दिस इज वन ऑफ देम। सार्वजनिक का ये नंबर वन स्लॉट। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की
में क्या मजा है, परवाने जानते हैं, तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। तो लेट मी सी आप लोगों को कैसा लग रहा है। वंडरफुल, पल पल, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, इमॉर्टल सिंगिंग बाय किशोर जी, ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड बाय बिजान। यस, वेरी नाइस सॉन्ग, वाओ वाओ, थैंक यू, गिफ्टेड वॉइस, थैंक यू सो मच। माई फादर हैड अ गिफ्टेड वॉइस, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो मिला है। थैंक यू सो मच वंदना अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। यस, आई हैव ऑल्सो गॉट अ गिफ्टेड वॉइस। मेरे पिताजी ने कभी क्लासिकल की तालीम नहीं ली। He never learned the classical. He was, you can say, he was fully a संपूर्ण कलाकार। He was gifted. और एक तरह से मैं कहूँगा it was good he never learned classical। ना तो आपको ये रॉ नेचुरल किशोर कुमार नहीं मिलता। वही एकदम ठीक है, but he knew everything। वो सीधा गाते थे। He used to sing straight। वो उनका थ्योरी था, because he was a कुंदन लाल सहगल फॉलोअर। तो बोला नक्काशी नहीं करने का, नक्काशी करो लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है मैं दिखाने का मैं क्या हूँ, ऐसा हूँ, नहीं, सीधा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ही यूज्ड टू सिंग स्ट्रेट। ही वाज हिज मेंटर खेमचंद प्रकाश एंड एस.डी. बर्मन, दे टॉट हिम, किशोर सीधा गाएगा, लोगों के दिल तक पहुँचेगा, वो नक्काशी वक्काशी करने का नहीं, सीधा। एंड स्ट्रेट सिंगिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सिंगिंग। द मोस्ट डिफिकल्ट सिंगिंग इज स्ट्रेट सिंगिंग। मतलब कि फिल्मों के गाने की बात कर रहा हूँ, कोई भी गाना, यू हैव टू सिंग स्ट्रेट एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो माई फादर यूज्ड टू सिंग स्ट्रेट। सब म्यूजिक डायरेक्टर्स बोलते थे कि किशोर दा सीधा गा के ही चले जाते हैं, जीत जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूँ। दिस हैपेंड इन आर डी बर्मन के गाने में। एक बार 3-4 सिंगर्स थे, पिताजी भी थे। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। माई फादर वॉज देयर, आशा जी वॉज देयर, और रफ़ी साहब वॉज देयर। ऐसा एक गाना था, रणधीर कपूर का पिक्चर, वो गाना उतना हिट नहीं हुआ। हाओ सिनो सिनो रीटा नून लगी तो प्यार के। अभी तीनों गा रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग एकदम। एंड फर्स्ट मुखड़ा स्टार्ट करते थे आशा जी, उसके बाद रफ़ी साहब का सेकेंड अंतरा, थर्ड अंतरा में किशोर कुमार कम्स इन। अभी उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ, और सब रिहर्सल कर रहे हैं। अभी जैसा रिहर्सल हो रहा था, तो रिहर्सल में आशा जी करेक्ट गा रही थी, एकदम करेक्ट जा रहा है, रफ़ी साहब भी करेक्ट गा रहा है, पिताजी गड़बड़ कर रहे थे। तो पंचमदा बोल रहे, देखो ये सब, अरे खाली गंडगोल को चिलो बाबा। ही वॉज डूइंग इधर उधर मिस्टेक। अरे रिहर्सल में, अरे यार मेरा घड़ी खोलता हूँ मैं आई वॉन्ट टू बी फ्री, उल्टा सीधा गा रहे हैं। तो पंचमदा बोले ये सब दादा का रिहर्सल है, ये किशोर कुमार है, इस अपने आप को ऐसा कर रहा है, ही इज यू नो सॉर्ट ऑफ ही इज मेकिंग हिमसेल्फ फ्री। उसके बाद पंचमदा का क्या था, ही वॉज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर उन दिनों में जिन्होंने पहले शुरू किया, बेस गिटार ले लिया, रिदम सेक्शन ले लिया, उसके बाद he used to take voice dubbing and then he used to do दूसरे जितने भी रिदम, ये अपना क्या बोलते हैं, ऑब्लिगाटो, वायलिन बाद में करते थे। तो ट्रैक मिल गया एंड दे स्टार्टेड डबिंग। अब पंचमदा बोले देखना ये क्या होगा, देखना क्या होगा, दादा ऐसा गड़बड़ करना, देखना क्या होगा। तो जैसा शुरू हुआ गाना रिकॉर्डिंग, अब अंदर से आशा जी गा रही है, आशा जी का हो गया, तो पंचमदा बोल रहा है आशा जी का डब करेंगे, आगे चलते हैं। रफ़ी साहब गाया, रफ़ी साहब भी इधर उधर हुआ, रफ़ी साहब का भी डब करेंगे। किशोर कुमार आया, थर्ड अंतरा गाया, किशोर कुमार का करेक्ट है, दादा का करेक्ट है, खड़ा। फिर पंचमदा मुझे बोला देखो दिस इज किशोर कुमार, इतना गड़बड़ कर रहा था, टेक में फड़क से निकल गया। इसका ये मतलब नहीं कि आशा जी और रफ़ी साहब ऐसा, बात नहीं, ये होता है। तो दिस वॉज माई फादर्स, ये वो सब ऐसा ऐसा करके फड़क से निकल गए। तो एक गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये पिताजी का है, फिल्म
सत्ते पे सत्ता। और ये गाना तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। और शुरू का जो टक 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 टक, ये लास्ट मोमेंट में हुआ था। दैट वाज आर डी बर्मन। ही लास्ट पहले पहले एकदम म्यूजिक से था, चैंग तो रह गया कि मैं ठहरो। तो काउबेल बोला, काउबेल में कौन था, फ्रैंको था। काउबेल में ही वेंट टक 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 करके फिर देवीचंद को बोला लम टुम टक टक लम टुम तुम्बा लम टुम टक टक। उन्होंने खुद से गाया टक 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 लम टुम टंग टंग। लेट्स डू इट। समझ में आया ना? आर डी बर्मन लास्ट मिनट जीनियस। ला 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 ला। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। रारी रारी री रारी रारी री री रारी ना 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 ना। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। ओ दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। टड़क टड़क। दिल से मिलेगा जो दिल तो बहकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। ए होश खो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि
कि पल में पिघल जाओगे। रा दारा री रा दुरुरुरुरुरुरु, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, पल में पिघल जाओगे। थैंक यू, थैंक यू। आई वेंट बैक टू फिल्म सेंटर। ओहो दोस्तों, सब इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ पिताजी ने काम किए हैं। एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे आगे चल के, अगर हुआ विद दिस, हाँ यहाँ पे वी विल डू इट, वी विल डेफिनेटली डू, बिकॉज ये एक प्रोग्राम में सब नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू नो, टू डू शो ऑन अमित कुमार प्लस माई फादर, बिकॉज उनका इतना वैरायटी है, इतना कुछ है। तो ये क्या ना, ये एक आपको ऐसे बता रहा हूँ मैं, अगर करना भी है तो देयर हैज़ टू बी सीरीज ऑफ शोज, फिर मज़ा आएगा। दिस वॉज, समझ लीजिए, पार्ट 1, जस्ट द पार्ट 1। तो वी हैव टू डू सो मेनी पार्ट्स। अभी अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आगे ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये गाना जो है, ये इज़ अ गुड बाय सॉन्ग, वेरी पॉपुलर सॉन्ग कंपोज बाय बापी लाहिरी एंड संग बाय माय फादर। ये गाना इतना पॉपुलर है कि इट्स लाइक इट्स अनदर सार्वजनिक सॉन्ग। आज के जितने सिंगर्स हैं जो किशोर कुमार भक्त है, इसी गाने से एंड करते हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। माय पिताजी नेवर यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, बहुत रेयरली गाते थे वो, कभी कभी गाते थे। मैंने उनसे कहा था ये गाने से एंड करो, 1-2 शो में करते थे वो, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ही नेवर यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, सो लेट्स डू इट। अ ट्रिब्यूट टू वन एंड ओनली किशोर कुमार फ्रॉम हिज अंश, उनका अंश हूं मैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किशोर कुमार कभी जाएंगे नहीं, कभी अलविदा नहीं कहेंगे। ही इज हियर इन दिस बंगलो, हिज सोल इज हियर, दैट्स व्हाई आई हैव बीन एबल टू सिंग प्रॉपरली। जो भी हो, हिज सोल इज helping everyone over here. I hope you all liked it, and I would like to thank the sponsor Raghunandan Northwest Mutual Events by Purple Petal Entertainment, API Virtual Concert, President Sudhakar ji, Secretary of API Amit Chakravarti. Thank you so much. I'll be back again if you guys call me, because as I told you, Kishore Kumar is एक चैप्टर नहीं है, चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा, even my songs. Thank you very much.